लिखेंगे, समझिएगा साहब जी। ये 3 कैसी संख्या है बाबू? विषम। तो मैं विषम संख्या का प्रॉपर्टीज लेकर आपको बता रहा हूँ। मैं कोई विषम संख्या लिया तो विषम संख्या क्या है? 3। इसका पावर मैं 4 लिया, तो इस बात को आपको बोलना होगा विद्यार्थी जी, आप 4 को 3 बार गुना करेंगे इसको देख करके 3 को 4 बार, 3 को 4 बार ना, यानी जिस संख्या का पावर वो होता है उसी संख्या को उतनी बार गुना किया। जैसे मैं आपको समझाता हूँ विद्यार्थी जी की a टू दी पावर n है, तो n को a बार गुना करेंगे कि a को n बार गुना करेंगे? a को n बार गुना करेंगे, तो यहाँ से क्या लिखा हुआ है? 3 का पावर कितना? 4। तो जब 3 का पावर 4 लिखा हुआ है दोस्त, तो 3 को कितनी बार गुना करेगा? तो 3 को 4 बार करेंगे गुना विद्यार्थी जी, तो 3 गुने 3 गुने 3 विद्यार्थी। और हम पढ़ रहे हैं कौन सा अंक विद्यार्थी जी? इकाई अंक। अरे इकाई अंक ना, इकाई अंक में हमने क्या बोला था? जैसे रियल में क्या होता है जो बोलना उसके बाद में ही हम कुछ बोलेंगे भाई साहब। जैसे 2 को 6 से आप गुना करेंगे तो 6 दूनी 12 रियल में होता है। तो इकाई अंक पढ़ रहे हैं तो 12 ढोकर चले कि 2 को, क्योंकि 12 लिखा जाता है ऐसे, और 12 का इकाई अंक है। जैसे आप 9 को 4 से गुना किए तो 9 चौका रियल में क्या होता है? 36, लेकिन 36 का इकाई अंक है, तो 36 ढोकर चलेंगे कि 6। ये बात तो मैं पहले कह चुका हूँ विद्यार्थी जी। चलिए इसको समझिए भाई साहब। आइएगा भाई विद्यार्थी, 3 को आप 3 से गुना करेंगे तो 3 दिया, और इस 3 को 3 से गुना करेंगे तो 3 दिया। 9 आया कि नहीं आया? बीच में कौची छूटल है? तो 9 को 9 से गुना करेंगे तो रियल में 81 आएगा, लेकिन इसका उत्तर क्या होगा? उत्तर 1 होगा कि इकाई अंक का उत्तर 1 होगा? इकाई अंक का उत्तर 1 होगा। बात समझे या नहीं समझे? आगे बढ़िएगा विद्यार्थी जी। जैसे हम लिए विद्यार्थी जी 3 का पावर 8, और 3 का पावर कितना? 8। तो जरा सा सुनेंगे, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, फिर से गुने 3 गुने 3 गुने 3, क्या 8 बार लिखा है यार? चलिए साहब जी आइएगा, 3 को 3 से गुना किए तो कितना? 9। और इस 3 को 3 से किए तो 9, फिर 3 को 3 से किए तो 9, फिर 3 को 3 से किए तो, अब बोलेगा 9 नामा 81 होता है। 81 का इकाई अंक है। अब बोलो इकाई अंक पढ़ रहे हो तो टोटल को ढोकर चलोगे कि इकाई अंक को? तो इकाई अंक कितना है बाबू? फिर इस 1 को 9 से गुना करेंगे तो 9, फिर इस 9 को 9 से गुना करेंगे तो साहब आपको अब तो पता चल गया होगा कि ये कैसी संख्या है? विषम संख्या है। अब पावरवा काय है? सम संख्या नहीं बोले, काय है? 4 है। आई 4 का गुणज है? 4 का गुणज नहीं है बउआ? अरे 4 का गुणज है कि नहीं है? तो इकाई अंक क्या आ रहा है? कहेंगे क्या सर यह 7 में 3 में ही प्रॉपर्टीज लगेगा? सब में लगेगा विद्यार्थी जी। आइएगा विद्यार्थी, जैसे मैं कोई संख्या लिया 7 का पावर 4, और 7 का पावर क्या? 4। तब बोलेंगे 7 का पावर 4 मतलब 7 को कितनी बार गुना? 4। तो थोड़ा थोड़ा एक्सीलरेटर रखिए विद्यार्थी, एक्सीलरेटर पर पकड़ रखिए। 7 7 49 बोलेंगे कि 9? अरे 5 मिनट क्लास चल गया तो थोड़ा सा इंजन गर्म हुआ ना तुम्हारा भाई साहब। 7 7 कितना? 9। 49 जोड़ा बढ़ाइए देखिए, 7 7 49, पहला दूसरा वाला विद्यार्थी टेबल पढ़ाएंगे जाए ना। 8 7 7 9, हाँ 9 7 3, अरे 9 7 63 होता है बच्चा वाला, हम लोग के लिए 9 7 3। आइए जो विद्यार्थी जी, आप फिर 3 7 21 कहिएगा कि ये बोलो, यहाँ भी आंसर का ही था। अरे आंसर था कि इकाई अंक था, और यहाँ भी इकाई अंक ही आया। अब बोलेंगे जैसे भाई साहब 7 का पावर 8 लिखेंगे। एक बात बता मेरे भाई, ऐसा कई बार? 8 बार। तब बोलेंगे भाई साहब ये 4 बार का क्या आया? फिर 4 बार का तो आंसर क्या आएगा? फिर से जरा सा समझना, 7 का पावर में लिया 16, तो ऐसा 4 को 1 बार की 4 बार, क्योंकि 4 बार करेंगे तब ना 4 चौका 16 होगा। 4 बार का उत्तर कितना? 1 को 4 बार गुना करेंगे तो 1 ही होगा विद्यार्थी। तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं विद्यार्थी जी।
7 तो हम बोलना क्या चाह रहे हैं साहब जी कि कोई विषम संख्या उसका पावर नहीं तो 4 दिखे, क्या दिखे? नहीं तो 4 का गुणनफल। 4 का गुणनफल कौन कौन होगा विद्यार्थी जी? 4, 8, 12, 16, 20 डॉट 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 डॉट। और जो 4 से क्या हो जाए, कट जाए, वही 4 का गुणनफल होगा। उसका इकाई अंक क्या आएगा? लिखेंगे नोट बाबू, लिखेंगे नोट विद्यार्थी। लिखा है ना? यदि किसी विषम संख्या का पावर यदि किसी विषम संख्या का पावर या तो 4 या 4 का गुणनफल हो, या तो 4 का गुणनफल हो, तो उसका इकाई अंक हमेशा एक आएगा। उसका इकाई अंक हमेशा 1 आएगा। ये दोनों चारों एग्जाम्पल लिख लीजिए जरूर से। ये एग्जाम्पल दोनों जो बोर्ड पर दिख रहा है उसको लिख लीजिए। जैसे वो लिखा हुआ है जरूर लिख लेना, जैसे लिखा हुआ छाप लो आप विद्यार्थी, समझ कर विद्यार्थी आप छाप लीजिए भाई साहब। क्या उतर गया? उतर गया विद्यार्थी? मिटा रहा हूं। एक और लास्ट नोट समझिएगा। जैसे इस पर 2 क्वेश्चन बनाएंगे उसके बाद में विद्यार्थी जी तुरंत देखो तो साहब जी, आपको देख कर बोलना है भाई साहब। 1777 का पावर 3644। 3644। एक बात बता भैया, पढ़ा तो तू है ही है, 4 से कटने का नियम क्या है? अंतिम 2 अंक 4 से, बोलो इधर। अरे अंतिम 2 अंक तो सुनेंगे। 3 से कटने का नियम क्या है? सभी अंकों का योगफल 3 से कट जाए, यही ना विद्यार्थी जी? आइएगा विद्यार्थी जी, तो यहां से हम कहते हैं, सुनो, मैं उस दिन भी पढ़ा रहा था तो बोला था आपके पावर में बहुत बड़ी आ जाए तो आपका दिमाग कोड़ी हो जाएगा। अरे हाँ यार, तुम देख के डर जाओगे, कहोगे 3644 निकाल पाना संभव है। तो विद्यार्थी जी जितना बड़ा पावर है उतना मस्त से बनाओगे। और क्या मैं कहूं, बोलो इकाई अंक कौन संख्या? 7 सम की विषम का भी हाल में प्रॉपर्टी जाना कि पावरवा इकाई का गुणज होना चाहिए। तुमको उतना बड़ा हिम्मत तो नहीं है विद्यार्थी जी कि इतना 3644 कटमा कि नहीं कटमा। तो पूरा पावर को मत देखना, अंतिम से कई अंक 44 4 से कटता है। बोलो विद्यार्थी, जब 44 4 से कटता है एक ऐसी संख्या, तब बोलना होगा भाई साहब, बोलना होगा विद्यार्थी जी, कोई विषम अब पावर 4 से कट जाए तो आंसर 1 की इकाई अंक है। समझ में आया? अरे समझ में आया? चलिए आइए प्रॉपर्टीज क्या करा छोड़ के
5 के छोड़ के, क्योंकि आप 5 का प्रॉपर्टी जाना है क्या कि 5 के पावर कुछ हो रहे तो 5 ही होता है। अरे होता कि नहीं होता? मैं बोला हूं ना। आइएगा विद्यार्थी जी, बनाओ तो 2-3 को जल्दी जल्दी बनाओ। 1223 का पावर 264, 1543 के पावर 272, 457 के पावर 456। जल्दी से अब उतना देर में आंसर देंगे तो कैसे काम चलेगा? बोलो विषम है या नहीं है? अंतिम 2 अंक 4 से कट रहा है। बोलो ना भाई, कट रहा है तो आंसर क्या होगा? 1 होगा। विषम है ये है, पावर 72 कट रहा है कि नहीं कट रहा है? तो 1 होगा। है ये है 14 चौका 56, आंसर कितना? क्या सबका 1 आया? अरे ऐसे भी तो एक जगह का क्वेश्चन देते हैं तो वह कहीं ना कहीं आंसर उसका तो सबका क्या होगा? सेम ही होगा। सेम होगा कि नहीं होगा? चलिए, तो अगला प्रॉपर्टी मैं सिखा रहा हूँ। ये नहीं कि विद्यार्थी जी अभी इस पर एग्जाम्पल नहीं करवाऊंगा, प्रॉपर्टीज दे लेता हूँ, उसके बाद में एग्जाम्पल करवाएंगे विद्यार्थी। चलिए देखिए, जो बच्चा पढ़ लिया है जरा सा पिछला क्लास भी थोड़ा सा दोहरा देता हूँ भाई साहब। बोलना देखते हैं आप लोगों को याद है या नहीं है विद्यार्थी जी। बोलना होगा भाई साहब, सब याद है ना? 0 रहे तो 0, खाली बोलना होगा, कस के बोले पड़ेगा। 1 रहे तो 1, 5 रहे तो 5, 6 रहे तो 6। अब फिर से बोलिएगा, 5 को जब हम सम संख्या से गुना करेंगे तो इकाई अंक 0। अरे सम से कौन चीज 0। अब 5 को जब विषम से करेंगे तो 5। अरे हाँ या ना? अब आगे बोलिएगा, 6 एक ऐसी संख्या है जिसको जिस सम संख्या से गुना करेंगे उसका इकाई अंक भी वही सम संख्या आएगा। इतना प्रॉपर्टीज बोले थे। अब जरा सा बोलना भाई साहब, 4 और 9 का भी प्रॉपर्टीज बोले थे। क्या बोले थे? 4 के पावर सम संख्या तो 6। अरे भाई बोले पड़ता था तो नहीं बोलता है। 4 के पावर विषम संख्या तो 4। 6 के पावर कोई भी तो 6। 5 के पावर कोई भी तो 9 के पावर सम संख्या तो 1 और 9 के पावर विषम तो 9। इतना ही ना पढ़ाए थे। और आज पढ़ाए क्या? आज के हाँ बोलो, कुछ दिक्कत हो गया? 5 के पावर कुछ भी करेंगे तो 5 ही होगा। नहीं सर, अभी सम विषम बोले थे। 5 के पावर कुछ भी होगा तो 5 ही होगा ना सर? 5 का गुना जो बोले थे। अरे 5 देखो सुनो, 5 को जब हम सम संख्या से गुना करेंगे तो 0 होगा इकाई। 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 5 36, 0 आया कि नहीं आया? अब 5 को किसी विषम से गुना करो, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 पचे 25, 5 सते 35, तो 5 आ रहा। अब 5 के पावर 1 तो 5, 5 के पावर 2 तो 25, 5 के पावर 3 तो 125। नहीं लग रहा विषम वाला रूलवा? तो विषम इससे ही एक्सेप्शन है भाई साहब। अरे विषम का ये एक्सेप्शन है कि 5 के पावर कुछ भी रहे तो 5। अब अगला रूल चलेंगे विद्यार्थी जी। कुछ बच्चे के जेहन में ये दौड़ रहा होगा लेकिन वो डरल हिम्मत नहीं कर रहा है। सर आपने सब चीज बता दिया, पावर 4 से कटने वाला भी बोल दिया, जब पावर 4 से नहीं कटे तब? अरे हाँ या ना? दिमाग में ये बात तो जरूर दौड़ रहा होगा कि 4 से नहीं कटता तो आना विद्यार्थी। देखो सभी बच्चे भाई साहब, इधर देखना है आपको। मैं एक बात सिखाता हूं, पहले समझ गया तो एक वो काफी है। 2 का पावर 1 तक, 2 का पावर 2 तक, 2 का पावर 3 तक, नो पावर यह हो जाती है। आइएगा 2 का पावर 4 तक, 2 का पावर 5 तक, 32, 2 का पावर 6 तक, 64, 2 का पावर 7 तक, 124, 2 का पावर 8 तक। 256। आइए हम कुछ दिखाना चाहते हैं दोस्त। देखो
इकाई अंक पावर 1 का आया है, वही इकाई अंक 5 इसीलिए हम ज्यादा जोड़ कौची पर दे रहे हैं। डिफरेंस देखो, 2 और 6 का कितना, 3 और 7 का कितना, 3 और 5, 4 और 8 का कितना। देखो दिखाते हैं काहे चारे पर हम जोड़ दे रहे हैं आज, जो हम सिखाना चाहते हैं। जो पावर 1 का आ रहा हुआ, जो पावर 1 में इकाई अंक आ रहा है, वही इकाई अंक में आ रहा है 5, 2, 6, 3, 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा, जो बताओ। अरे देख के तो बता सकता है ना। यहाँ कई है, यहाँ दूसरा 8 है, सेम है ना विद्यार्थी, सेम है ना। तो इसीलिए मैं 4 पर जोड़ दे रहा हूँ। ये वाला जल्दी से आप लोग अपना कॉपी में उतार लो, जल्दी से उतार लो। जैसे मैं दिखाया हूं उस तरह से आप भी दिखा लेंगे। जिस तरह से मैं दिखाया हूं विद्यार्थी जी, उस तरह से आप भी दिखा लोगे। चलिए, लिखा गया ना, लिखा गया ना साहब, बोलो। बेटा फिर से बोल रहा हूं, यानी मेरा इससे आशय क्या हुआ निकला, जो कि हर एक 4 पावर के बाद इकाई अंक क्या आता है, सेम आता है कि नहीं आता। अभी हम दिखाए ना, हर एक कैमा पावर के बाद, 4 पावर के बाद इकाई अंक क्या आता है, सेम आता है। तो हम क्वेश्चन ये करना चाह रहे हैं मित्र, ऐसा रहता कि 122 के पावर 646, अब लगाओ दिमाग, अब लगाइए दिमाग विद्यार्थी, बोलो यार क्या दिमाग लगेगा। जो देखिए 4 कैसे आएगा साहब, देखिए जब 4 आएगा, 2 आएगा, कै आएगा, अब तो बनाने की बात है। इकाई अंक पढ़ रहा है विद्यार्थी जी, तो इकाई अंक कै है, 2 है भाई। एक और प्रॉपर्टी उस दिन बोले थे कि सम संख्या के पावर 4 या 4 का गुणज होता है इकाई अंक 6। अरे 6 बोले थे, नहीं विश्वास होता होगा। 2 का पावर 4 16 होता है तो 6 हुआ, 4 का पावर 4 256 होता है तो 6 हुआ, 6 का पावर 4 कुछ होगा तो 6 के पावर कुछ होता कितना, 6। ये भी प्रॉपर्टी उस दिन बोल रहे थे विद्यार्थी जी। तो एजा से वही प्रॉपर्टी लगाइए। पहले बोलिएगा इकाई अंक है 2, पावरवा कट रहा है 4 से कि नहीं कट रहा, नहीं कट रहा। तो यही रूल तो आज समझना है भाई, आज यही मेन रूल है विद्यार्थी। तो करेंगे क्या विद्यार्थी जी, जो सुनिएगा, इकाई अंक सम हो कि विषम हो, अब उससे हमको मतलब नहीं। पावर यदि जो 4 से नहीं कट रहा है तो कुछ नहीं कीजिए, अंतिम से कई अंक पकड़िए। सुनिएगा, बहुत अच्छा से नोट में बोल रहा हूँ, इसको आपको विचार में ढालना होगा भाई साहब। अंतिम से पावर के कई अंक को पकड़ना, 2 अंकों को पकड़ना, और उसमें 4 से भाग लगाना है। कैसे भाग लगाना, कट जाए जितना बार उससे मतलब नहीं रखना है, बच जाए जितना उससे मतलब रखना है। तो बोलो इसमें कई से भागा, 4 से कहा भागा, जब के देखा था हर एक कई पावर के बाद इकाई अंक क्या आ रहा था, सेम आ रहा था। अभी लिखा कि नहीं लिखा बाबू, तो बोलेंगे जैसे भागा कैसे, तो 4 का 4 11 चौका 46 में 44 तो कट गया। तो हम बोले कट जाए जिससे मतलब कि बच जाए जिससे मतलब, तो बचा कितना, अब यह इकाई अंक निकाल दो, तो 2 का पावर 2 था, आंसर क्या होगा। ये बात समझा। आ जाओ, जैसे मैं कहता हूँ विद्यार्थी, 149 के पावर 289। अरे हाँ, तो बोलेंगे जैसे भाई साहब, इधर क्या प्रॉपर्टीज लगेगा, 2 प्रॉपर्टीज लग जाएगा। स्पेशल 9, अरे स्पेशल 9 वाला कि 9 के पावर जब विषम संख्या दिखे तो क्या 9 के पावर विषम तो 9 ना विद्यार्थी जी, और 9 के पावर सम तब ना 1 विद्यार्थी जी।
आप लोग भुला जाते हो भाई साहब, तो नहीं पिछला रोटी खाता होगा, हमारा जैसा लगा। पिछला रोटी मत खाइएगा भाई साहब। आइएगा, अरे 9 के पावर 20 आंसर तो 9 ही आना चाहिए। अब प्रॉपर्टीज से बनाओ अभी वाला से। 9 एक कैसी संख्या, पावर कैसे मतलब रखना 2 अंक से। अरे पावर में कई अंक से मतलब, अब भागा कैसे देना, तो 4 का 4 बैचौ का 88। अरे काटना है तब बैचौ का 88 कट गया ना, तब काटेगा जिससे मतलब कि उससे नहीं मतलब। तब बोलो 89 है, 88 कट गया तो क्या बचा, तो 9 को एक बार गुना करेंगे तो आंसर क्या आया। बात मेरा समझा कि नहीं समझा, तो जरूर लिखिएगा। जब प्रश्न का इकाई अंक, जब प्रश्न का इकाई अंक, प्रश्न का इकाई अंक कोई सम संख्या, कोई सम संख्या या विषम संख्या हो, जब प्रश्न का इकाई अंक कोई सम संख्या, जब प्रश्न का इकाई अंक कोई सम संख्या या विषम संख्या हो, या विषम संख्या हो, विषम संख्या हो, परंतु उसका पावर, परंतु उसका पावर 4 से न कटने वाला हो, 4 से न कटने वाला हो, 4 से न कटने वाला हो, तो 4 से न कटने वाला हो तो, न कटने वाला हो तो डैश दीजिएगा, नीचे लिखेगा, डैश दीजिएगा, नीचे लिखेगा। सबसे पहले, सबसे पहले पावर के अंतिम से, पावर के अंतिम से 2 अंक, पावर के अंतिम से 2 अंक को पकड़कर, 2 अंक को पकड़कर 4 से भाग लगाएंगे, 2 अंक को पकड़कर 4 से भाग लगाएंगे, 2 अंक को पकड़कर 4 से भाग लगाएंगे, 4 से जो कट जाए, 4 से जो कट जाए, जो की जगह जितना लिखेगा तो 4 से जितना तक कट जाए, 4 से जितना तक कट जाए उससे कोई लेना देना नहीं है। जो बच जाए, जो बच जाए उसी को, उसी को इकाई अंक के पावर में लेकर, इकाई अंक के पावर में लेकर चलना पड़ता है, इकाई अंक के पावर में लेकर चलना पड़ता है, चलना पड़ता है। देखो छोटू एगो बात सिखा रहे हैं, अभी वाला बात ये सिखा रहे हैं। ओए छोटे, जैसे कोई ये संख्या है, इसका पावर 276, मान लिया कि 75, हम की बोले शुरू से 2 अंक की अंतिम से 2 अंक, अंतिम से 2 अंक कैसे मतलब 75 से। अरे कैसे 75 में कैसे भागा, तो हम की बोले थे, जो हम सिखा रहे हैं भाई साहब, ये चीज पर जरा सा फोकस करिएगा। 4 से भागा देंगे तब 72 कट जाएगा, बोलो साहब, तो जो कट जाए उससे मतलब कि बच जाए उससे मतलब, तब 75 में 72 कट गया तब क्या बचा। फिर से हम करते हैं भाई साहब, 22 का पावर 299 है विद्यार्थी, तो अंतिम से कई अंक, इसमें कैसे भाग 4 से तक 24 चौका 96, अरे 24 चौका तक क्या बच गया। बात मेरा समझा कि नहीं समझा। जैसे हम कहते हैं विद्यार्थी जी 7 के पावर 200, चलिए 42 है, तो अंतिम में कैसे भागा, तो 4 से, तो 10 चौका 40 से मतलब कि 2 से मतलब, क्योंकि 40 कट गया 42 है तो क्या बचा। अब ये और ये एग्जाम्पल दोनों लिख लिए तो जरा सा
ये वाला और ये वाला एग्जाम्पल लिखिए जरा विद्यार्थी जी। वो तीनों लिखिए विद्यार्थी जी।